हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है ABCD एक आयत है। ये हमारे पास ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो AB भुजा का मध्य बिंदु P है, BC का Q, CD का R और DA भुजा का मध्य बिंदु S है। और सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ये जब मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बनी चतुर्भुज है PQRS एक समचतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि विकर्ण AC और BD को मिलाते हैं। AC और BD को मिलाया, हमने A को AC विकर्ण और BD विकर्ण को मिलाया। अब हम सिद्ध करते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। प्रमाण, त्रिभुज ABC में P और Q भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। P भुजा AB का और Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार PQ भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। तो P और PQ को मिलाने वाला जो रेखाखंड PQ है वो त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा AC के समांतर है और PQ AC का आधा है। तो इस प्रकार PQ समांतर है AC, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, और PQ हाफ ऑफ AC है, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर है AC और PQ हाफ ऑफ AC है, किसी मध्य बिंदु प्रमेय से। त्रिभुज ACD में बिंदु S और R भुजा AD और CD के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से SR भुजा AC के समांतर है और SR आधा है AC का, यानी हाफ ऑफ AC है। तो इस प्रकार SR समांतर है AC, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं, और SR बराबर है हाफ ऑफ AC, इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। और ये मध्य बिंदु प्रमेय से 1 और 3 से देखिए, 1 में हमने सिद्ध किया कि PQ समांतर है AC और 3 में हमने सिद्ध किया कि SR समांतर है AC। तो PQ समांतर AC 1 से और SR समांतर AC, SR समांतर AC 3 से, ये हमने 3 में सिद्ध किया है। अब देखिए, PQ समांतर AC और SR समांतर AC है, यानी PQ जो है PQ समांतर AC है और SR भी समांतर AC है, तो PQ समांतर हो गया SR के। तो इस प्रकार इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। अब 2 और 4 से, 2 और 4 से देखिए, 2 में हमने सिद्ध किया कि PQ बराबर है हाफ ऑफ AC और 4 में सिद्ध किया कि SR बराबर है हाफ ऑफ AC। तो PQ बराबर है हाफ ऑफ AC 2 से, और
एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी, एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी, इसको हमने 4 में सिद्ध किया है, ये 4 से। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी और एस आर बराबर भी हाफ ऑफ ए सी है, यानी इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर है एस आर के, और इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं। अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में अब देखिए 5 से पी क्यू समांतर एस आर है, पी क्यू समांतर एस आर ये है 5 से, और 6 में हमने पी क्यू बराबर सिद्ध किया है एस आर के। तो पी क्यू बराबर है एस आर, ये हमने 6 में सिद्ध किया है 6 से। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर है एस आर के और पी क्यू समांतर है एस आर के। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो, वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में एस पी जो है वो हाफ ऑफ बी डी होगा, और त्रिभुज बी सी डी में आर क्यू भी बराबर होगा हाफ ऑफ बी डी, यानी एस पी bराबर होगा आर क्यू जो कि हाफ ऑफ बी डी के बराबर है। इसी प्रकार एस पी बराबर है आर क्यू, एस पी बराबर है आर क्यू, और ये दोनों हाफ ऑफ बी डी के क्या हैं, बराबर हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको हम नंबर 7 मान लेते हैं। आयत ए बी सी डी में विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के, क्योंकि आयत के जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर है बी डी, हाफ ऑफ ए सी बराबर है हाफ ऑफ बी डी के बराबर है, यानी आधा ए सी बराबर है आधे बी डी के, और इसको हम नंबर 8 मान लेते हैं। 2, 4, 7 और 8 से 2 में हमने सिद्ध किया कि पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी, और 4 में सिद्ध किया है कि एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी। तो यानी पी क्यू बराबर एस आर बराबर क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। और हमने 7 में सिद्ध किया है कि एस पी बराबर है आर क्यू और बराबर है ए डी है। और हमने 8 में सिद्ध किया है कि हाफ ऑफ ए सी बराबर है हाफ ऑफ बी डी के। तो पी क्यू बराबर एस आर के है, बराबर ये क्या हो जाएगा एस पी और बराबर आर क्यू। इस प्रकार पी क्यू बराबर एस आर बराबर एस पी बराबर आर क्यू। तो ये जो हमने चतुर्भुज पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, अब इसकी चारों भुजाएं पी क्यू एस आर आर क्यू और एस पी क्या हैं, बराबर हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो यह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होती है। तो अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, यही हमने सिद्ध करना था, यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है।
तो ये हमारे पास ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, और BD क्या है, एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। तो E से होकर ये एक रेखा खींची जा रही है, L मान लेते हैं, रेखा L है। ये रेखा AB के समांतर है जो BD को O पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये L जो है AB के समांतर है और AB DC के समांतर है, तो रेखा L भी क्या हो जाएगी, DC के समांतर हो जाएगी। या ऐसे कहें कि AB समांतर EF है और AB समांतर DC है, तो EF भी समांतर DC है। ये जो रेखा L है BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, और हमने ये सिद्ध करना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये जो F बिंदु है जहाँ पे रेखा L जो है BC को प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को हमने भुजा BC का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। तो प्रमाण, त्रिभुज ABD में देखिए E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु है, और EO जो है AB के समांतर है। L रेखा जो है वो AB के समांतर है, तो EO इसका एक भाग है, तो EO भी क्या होगी, समांतर होगी AB के, और EO समांतर AB है, क्योंकि जो EF है EF समांतर AB है, तो इसलिए ये क्या है, दिया हुआ है, ये क्या है, दिया है कि ये इसके समांतर है। तो इस प्रकार O जो है भुजा BD का मध्य बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि त्रिभुज में, यहाँ त्रिभुज हमारे पास ABD है और EAD का मध्य बिंदु है, तो यदि त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। यानी जो बिंदु O है ये BD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हमने सिद्ध किया कि बिंदु O BD का मध्य बिंदु है। अब त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज BCD में O भुजा BD का मध्य बिंदु है। O BD का मध्य बिंदु है, ये हमने यहाँ सिद्ध किया है। इसको आप 1 नंबर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 से। ये हमने 1 में सिद्ध किया है कि OBD का मध्य बिंदु है। OF समांतर है DC, और OF समांतर है DC, क्योंकि AB समांतर DC है और AB समांतर EF है। AB समांतर EF है, तो इस प्रकार OF समांतर है DC, क्योंकि AB समांतर DC है और AB समांतर EF भी है, ये भी दिया हुआ है। तो EF जो समांतर हो गया DC के, तो EF जब समांतर DC के है तो OF इसका भाग है, तो OF भी समांतर है DC के। इस प्रकार अब OF समांतर DC के है, O भुजा BD का मध्य बिंदु है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो इस प्रकार FBC का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, और यही हमने सिद्ध करना था कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, वह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आए हैं।